नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो रिश्तों की गहराई को छूता है, लेकिन बहुत कम लोग इसे खुलकर समझते हैं या बोलते हैं। विषय है स्त्री के उन अंगों को कभी टच मत करना जिन्हें छूने से वो तड़प उठेगी। ये कोई सनसनीखेज बात नहीं है, बल्कि रजनीश ओशो की शिक्षाओं से निकली एक बहुत गहरी और व्यावहारिक सच्चाई है। ओशो कहते हैं कि स्त्री का शरीर सिर्फ मांस और हड्डियों का ढांचा नहीं है, वो एक जीवंत ऊर्जा का मैदान है। कुछ जगहें ऐसी होती हैं जिन्हें छूने से उसकी पूरी काम ऊर्जा एकदम जागृत हो जाती है, लेकिन अगर वो छूने वाला सही इंसान नहीं है या सही समय नहीं है तो वो तड़प बन जाती है, दर्द बन जाती है, अधूरी इच्छा बन जाती है। आज इस वीडियो में हम ओशो के विचारों के आधार पर उन खास अंगों को समझेंगे। वो क्यों इतने संवेदनशील हैं, कब इन्हें छूना चाहिए और कब बिल्कुल नहीं छूना चाहिए, और सबसे जरूरी, इन अंगों को छूने का सही तरीका क्या है ताकि तड़प दर्द न बने बल्कि प्रेम और आनंद बने। ये वीडियो हर पुरुष के लिए है जो अपनी पार्टनर को सच्चे अर्थों में समझना और खुश करना चाहता है। तो अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये बातें आपके रिश्ते को नई गहराई दे सकती हैं। चलिए शुरू करते हैं। ओशो कहते हैं कि स्त्री का शरीर एक संगीत वाद्य यंत्र की तरह है। कुछ तार ऐसे होते हैं जिन्हें छूने से पूरा वाद्य यंत्र बज उठता है। पहला और सबसे संवेदनशील अंग है उसकी गर्दन। ओशो कहते हैं कि गर्दन स्त्री की सबसे नाजुक और सबसे कामुक जगहों में से एक है। जब कोई पुरुष उसकी गर्दन पर हल्के से हाथ फेरता है, होंठ लगाता है या सांस छोड़ता है, तो स्त्री के पूरे शरीर में बिजली सी दौड़ जाती है। वो तड़प उठती है क्योंकि गर्दन पर हजारों नसें और नाड़ियां हैं जो सीधे मस्तिष्क से जुड़ी हैं। लेकिन ओशो एक बहुत जरूरी बात कहते हैं, अगर ये स्पर्श प्रेम से नहीं, सिर्फ कामना से किया गया तो वो तड़प दर्द में बदल जाती है। इसलिए गर्दन को छूने से पहले उसकी आंखों में देखो, उसका मन पढ़ो, उसे सुरक्षित फील कराओ। अगर वो तैयार नहीं है तो गर्दन को छूने की कोशिश भी मत करो, वरना वो पीछे हट जाएगी और तुम्हें कभी माफ नहीं करेगी। दूसरा अंग है उसकी कमर। ओशो कहते हैं कि कमर स्त्री का सबसे कामुक केंद्र है। जब पुरुष उसकी कमर पर हाथ रखता है, उसे अपनी ओर खींचता है, तो स्त्री के शरीर में एक गहरी कंपन पैदा होती है। कमर के दोनों तरफ की हड्डियां और मांस बहुत संवेदनशील होते हैं। ओशो कहते हैं कि कमर को छूने से स्त्री का पूरा शरीर एक साथ जागृत हो जाता है। लेकिन यही वजह है कि अगर ये स्पर्श बिना प्रेम के, बिना तैयारी के किया गया तो वो तड़प बन जाती है। वो चाहती है कि तुम पहले उसके दिल को छुओ, उसके मन को जीतो, फिर कमर को छुओ। ओशो कहते हैं कि कमर को छूना एक बहुत बड़ा वादा है, वादा कि तुम उसे पूरी तरह से चाहते हो। अगर वो वादा पूरा नहीं होता तो तड़प दर्द में बदल जाती है। इसलिए कमर पर हाथ रखने से पहले उसकी आंखों में देखो, उसकी सांसों को महसूस करो, उसकी हामी सुनो। तीसरा अंग है उसकी जांघों का ऊपरी हिस्सा। ओशो कहते हैं कि जांघों का ऊपरी हिस्सा स्त्री की सबसे छिपी और सबसे संवेदनशील जगह है। जब पुरुष वहां हाथ फेरता है या होंठ लगाता है, तो स्त्री के पूरे शरीर में एक ऐसी आग लग जाती है जो वो चाहकर भी नहीं छिपा पाती। ओशो कहते हैं कि ये जगह इसलिए इतनी संवेदनशील है क्योंकि ये गर्भाशय और प्रजनन अंगों से बहुत करीब है। लेकिन ओशो एक बहुत जरूरी बात कहते हैं, इस जगह को छूने का अधिकार सिर्फ तब बनता है जब स्त्री पूरी तरह से तुम पर भरोसा कर चुकी हो। अगर तुम जल्दबाजी में या सिर्फ अपनी इच्छा से वहां हाथ बढ़ाओगे तो वो तड़प उठेगी, लेकिन वो तड़प दर्द और गुस्से में बदल जाएगी। ओशो कहते हैं कि स्त्री की ये जगह छूने से पहले तुम्हें उसके मन को जीतना पड़ता है, उसके दिल को जीतना पड़ता है। ओशो कहते हैं कि इन तीनों जगहों को छूने का सही समय और सही तरीका बहुत जरूरी है। अगर तुमने पहले उसके दिल को नहीं छुआ, उसके मन को नहीं जीता, उसके साथ भावनात्मक जुड़ाव नहीं बनाया, तो ये स्पर्श सिर्फ तड़प पैदा करेगा, आनंद नहीं। ओशो कहते हैं कि स्त्री का शरीर तभी खुलता है जब उसका मन पहले खुल जाए। इसलिए पहले बात करो, पहले सुनो, पहले समझो, पहले प्यार दिखाओ, उसके साथ हंसो, उसके साथ रो, उसके साथ सपने देखो। जब वो महसूस करेगी कि तुम उसके लिए सिर्फ शरीर नहीं, पूरी आत्मा चाहते हो, तब ये तीनों जगहें खुद ब खुद तुम्हारे लिए खुल जाएंगी।
ओशो कहते हैं कि जल्दबाजी करने वाला पुरुष कभी स्त्री के असली सुख तक नहीं पहुंच पाता। वो सिर्फ तड़प पैदा करता है, संतुष्टि नहीं देता। ओशो कहते हैं कि इन अंगों को छूने का मतलब है एक बहुत बड़ा वादा करना, वादा कि तुम उसे पूरी तरह से चाहते हो। अगर तुम वो वादा पूरा नहीं करते तो वो तड़प सालों तक उसके मन में रह जाती है। इसलिए ओशो पुरुषों को सलाह देते हैं, अगर तुम किसी स्त्री की इन जगहों को छूने जा रहे हो तो पहले अपने मन को साफ करो। क्या तुम सच में उसे प्यार करते हो? क्या तुम उसके साथ जीवन भर रहने को तैयार हो? क्या तुम उसकी भावनाओं का सम्मान करोगे? अगर जवाब हाँ है तो आगे बढ़ो, अगर नहीं तो पीछे हट जाओ। ओशो कहते हैं कि स्त्री की तड़प को दर्द में बदलने वाला पुरुष कभी सच्चा प्रेमी नहीं बन सकता। ओशो कहते हैं कि इन अंगों को छूने का सबसे सही तरीका है धीरे धीरे, बहुत प्यार से, पूरी मौजूदगी के साथ। गर्दन पर पहले सांस छोड़ो, फिर होंठ लगाओ। कमर पर हाथ रखते समय उसकी आंखों में देखो। जांघों के ऊपरी हिस्से को छूते समय उसकी सांसों को महसूस करो। हर स्पर्श में प्रेम डालो। ओशो कहते हैं कि स्पर्श तब आनंद देता है जब वो प्रेम से भरा हो। अगर सिर्फ कामना से भरा हो तो वो तड़प बन जाता है। इसलिए स्पर्श करने से पहले उसके मन को छुओ, उसके साथ बात करो, उसके साथ हंसो, उसके साथ समय बिताओ। जब वो तैयार हो जाएगी तो ये तीनों जगहें खुद ब खुद तुम्हारे लिए खुल जाएंगी। ओशो कहते हैं कि स्त्री की ये तड़प कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि उसकी सबसे बड़ी ताकत है। इसे दबाने से वो बीमार हो जाती है, लेकिन इसे सही तरीके से जीने से वो अपने चरम पर पहुंच जाती है। इसलिए पुरुषों को ये समझना चाहिए कि अगर वो इन इशारों को देखकर सिर्फ शारीरिक संबंध की सोचेंगे तो वो कभी सच्चा सुख नहीं पाएंगे। ओशो कहते हैं कि सच्चा सुख तब मिलता है जब दोनों पूरी मौजूदगी के साथ एक दूसरे में समा जाते हैं। तो दोस्तों, ये था ओशो की नजर में वो 3 अंग जिन्हें छूने से स्त्री तड़प उठती है। गर्दन, कमर और जांघों का ऊपरी हिस्सा। ये तड़प उसकी प्रकृति है, उसकी शक्ति है। इसे सही तरीके से समझो, सही तरीके से जियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कमेंट में जरूर लिखिए कि आप इनमें से कौन सा इशारा सबसे पहले समझना चाहेंगे। इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो रिश्तों को गहराई से समझना चाहते हैं। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना न भूलिए। आपका प्यार ही हमारी ताकत है। फिर मिलते हैं एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए अपने रिश्तों को प्रेम से जियो, समझदारी से जियो और खुशी से जियो। नमस्ते।